तो अभी तक जो है हम देख लिए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कैसे करता है। फिर देखे हुए थे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। उसमें पढ़े हुए थे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर इसमें देखे थे कि इसमें जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से IUPAC के अनुसार जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। उसका जो देखे हुए थे कि EMF कैसे निकाला जाता है और साथ में कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। आज पढ़ना है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि एक टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में डेनियल सेल पढ़े थे, है ना। डेनियल सेल क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एक तरफ जिंक हो एक तरफ कॉपर हो उसी को डेनियल सेल कहा जाता है। लोग पढ़े थे कि जैसे मान लो ये एक डेनियल सेल था, ये नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो रिडक्शन हाफ सेल है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ये एक हाफ सेल है और ये एक हाफ सेल है। इसमें था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें डाला गया था जिंक का रॉड, इसमें डाला गया था कॉपर का रॉड। दोनों को कनेक्ट किया गया था शार्ट ब्रिज से, यहाँ कनेक्ट किया गया था बैटरी से, ठीक है, तार से, और बीच में लगा था गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हम बोले थे कि ये जो था वो जिंक है और ये जो है ये कॉपर है। अब इसको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन इसमें जब जिंक और कॉपर यूज होता है तो इसी को बोलते हैं डेनियल सेल, है ना। मतलब डेनियल सेल कोई अलग से नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक उदाहरण है, एक टाइप है जिसमें जिंक यूज होता है एज एनोड और कॉपर यूज होता है एज कैथोड। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, अगर हमको इतना बड़ा नहीं बनाकर इसको हमको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे पूरा इसका यूज बार बार होगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो एनोड है उस एनोड का सिंबल लिखा जाता है। जो देखो ये कौन सा हाफ सेल है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये है रिडक्शन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल। अब जब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या कहते हैं, एनोड। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कहते हैं एनोड, और जो रिडक्शन हाफ सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कहते हैं कैथोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि जो एनोड है उसका सिंबल लिखते हैं, एनोड का सिंबल। उसके बाद यहाँ पर या तो एक ऐसे सिंगल वर्टिकल लाइन दिया जाता है या फिर एनोड लिखकर इसके बाद सेमी कॉलन दिया जाता है, इसको पढ़ते हैं सेमी कॉलन। क्या पढ़ते हैं इसको, सेमी कॉलन। तो या तो सिंगल वर्टिकल लाइन लिखा जाता है या सेमी कॉलन लिखा जाता है। इसके बाद इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में उसको लिखा जाता है विच इट्स कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन कितना है। क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन का बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है वो कितना होता है, 1 मोलर होता है। इसका भी कितना होगा, 1 मोलर होगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन का बात कर रहे हैं। तो एनोड लिखते हैं, उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं विच इट्स कंसंट्रेशन। मान लो इसका कंसंट्रेशन C1 है तो उसको लिख दिए कंसंट्रेशन। उसके बाद जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल वर्टिकल लाइन से, ठीक है। मतलब एनोड लिख दिए, उसके बाद सेम चीज है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब ये कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सिंबल देते हैं C1। उसके बाद देते हैं डबल वर्टिकल लाइन जो क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। उसके बाद जो रिडक्शन हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाता है,
जो रिडक्शन हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि रिडक्शन हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विच इट्स वैल्यू, तो मान लो वैल्यू इसका C2 है तो लिख दीजिए। उसके बाद फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन देते हैं या फिर सेमी कॉलम देते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन या फिर ऐसे ही है सेमी कॉलम, और फिर कैथोड का सिंबल लिखेंगे। बस यही तरीका होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो एनोड है उसका सिंबल लिखते हैं, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में लिखते हैं विथ इट्स कंसंट्रेशन, उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, उसके बाद जो कैथोड है उसका सिंबल लिखते हैं। अब मान लो हमको अगर डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है, इसी का लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसमें एनोड कौन है, जिंक, यहाँ रहेंगे जिंक, उसके बाद एक सिंगल वर्टिकल लाइन या फिर बहुत सारी किताब में ऐसे सेमी कॉलम दिया होता है। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ZnSO4, तो यहाँ लिख देंगे ZnSO4, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इसमें 1 मोलर दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है और ये चेंज भी हो सकता है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि चेंज होगा तो कैसे निकलेगा, वो सब अगले क्लास में। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है 1 मोलर होता है, 1 मोलर। उसके बाद सॉल्ट बेस जो रिप्रेजेंट होगा डबल वर्टिकल लाइन से, ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, ये डबल वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, और उसका भी जो कंसंट्रेशन है उसको लिख देंगे 1 मोलर। उसके बाद मतलब यहाँ पर ZnSO4 उसका कंसंट्रेशन, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर CuSO4 1। इसके बाद या तो सिंगल वर्टिकल लाइन दे देंगे या सेमी कॉलम दे सकते हैं, और फिर इसमें जो कैथोड है उसका सिंबल लिख देंगे। तो कैथोड कौन है, कॉपर, कैथोड कौन है, कॉपर, ये लिख देंगे। ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। अब मतलब कि अब सब भूल जाओ, अगर खाली अगर ये दिया हो तो पहचानने आना चाहिए कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कितना कंसंट्रेशन है, कौन इलेक्ट्रोलाइट है, सब पहचानने आना चाहिए। इसको लिखने का एक तरीका और होता है, इसको लिखने का या फिर इसको लिखने का एक तरीका और होता है। बोथ बुक में क्या होता है कि सीधे जो ये सॉल्ट है पूरा का पूरा साल्ट नहीं लिखता है, बल्कि इसमें जो आयन बन रहा है उसको लिखा जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बेसिकली Zn जब टूट रहा है तो क्या बन रहा है, Zn2+, और यहाँ पर जाकर क्या मतलब कि नॉर्मली यहाँ पर जो है ये सॉल्ट नहीं भी लिखा होगा तो वो लिखा होता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, Zn2+, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, Cu2+, ठीक है। तो इस कौन ले रहा है, Cu2+ ना, इलेक्ट्रॉन लेकर जाकर जमा हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn, यहाँ लिखते हैं Zn सेमीकोलन या सिंगल वर्टिकल लाइन, और उसके बाद यहाँ पर इसके जगह हम क्या लिख देंगे, Zn2+, क्योंकि ये टूट कर क्या बन रहा है, Zn2+ दे रहा है, और फिर कंसंट्रेशन इसका, फिर डबल वर्टिकल लाइन। उसके बाद यहाँ पर ये टूट के क्या दे रहा है, Cu2+, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद इसका कंसंट्रेशन, उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, और उसके बाद यहाँ पर कॉपर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसका सिंबल। इससे अब ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि जिंक टूट रहा है, Zn2+ बन रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन Cu2+ लेकर Cu में चेंज हो रहा है। देखो एकदम पूरा क्या है, ये एकदम मतलब एक तरह से कंटिन्यूटी में है कि पहले जिंक इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना, Zn2+, वो इलेक्ट्रॉन गया उसको Cu2+ ले लिया और Cu में चेंज हो गया, अब Cu जाकर यहाँ पर जमा हो गया। यहाँ से जिंक निकला, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, यहाँ पर Cu2+ इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जमा हो गया। तो ये होता है तरीका लिखने का सिंबल ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसको नोट कर लेना है अभी। देखो तो अभी तुम देख चुके कि कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो इसमें जो है ये पहले एनोड लिखते हैं, एनोड का सिंबल लिखते हैं, फिर जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं विथ इट्स सिंबल। उसके बाद जो
रिडक्शन हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, उसको जो कैथोड है उसका सिंबल लिखते हैं। तो ये चूंकि डेनियल सेल का हम लिखे हैं रिप्रेजेंटेशन, तो डेनियल सेल में एक तरफ जिंक होता है, एक तरफ कॉपर होता है। जिंक यहाँ पर एनोड का काम करता है और कॉपर यहाँ पर जो है कैथोड का काम करता है। अब हम इसी बात को थोड़ा सा शब्दों में लिख लेते हैं कि अगर ये मान लो क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना भी सफिशियंट है, लेकिन मान लो अगर 5 मार्क्स में आए या फिर भी समझने के लिए भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एनोड को लिखते हैं। ठीक है, तो सिंबल ऑफ एनोड इज रिटन which is followed by concentration of electrolyte present in oxidation half cell। मतलब ये क्या होगा कि सिंबल ऑफ एनोड इज रिटन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एनोड का सिंबल लिखते हैं, व्हिच इज फॉलोड बाय, जिसके बाद हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं एनोड के सिंबल के बाद। उसके बाद फिर सॉल्ट ब्रिज, या ऐसा लिख लो, कैथोड symbol of cathode is written same चीज, which is followed by concentration of electrolyte present in reduction half cell। ठीक है, और उसके बाद सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बोथ हाफ सेल्स। ठीक है, तो एनोड लिखते हैं व्हिच इज फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसमें चीज और जो सकते हैं कि बोथ आर सेपरेटेड आइदर बाय सिंगल वर्टिकल लाइन और सेमी कॉलन। ठीक है, सेम बात इसमें भी होगा। ठीक है, कि सिंबल ऑफ कैथोड इज रिटन व्हिच इज फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन रिडक्शन हाफ सेल। अब समझ सकते हैं कि बीच में क्या देते हैं, दोनों के बीच में या तो सिंगल वर्टिकल लाइन देते हैं या फिर सेमी कॉलन देते हैं। और सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बोथ हाफ सेल्स। फिर से एक बार लिख देख लो, ये सबसे पहले क्या लिखते हैं, एनोड का सिंबल। एनोड कौन है, जिंक, तो जिंक का सिंबल। उसके बाद या तो सेमी कॉलन देंगे या फिर सिंगल वर्टिकल लाइन देंगे। उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसको लिखेंगे, तो मान लो Zn2+ लिख दिए। नॉर्मली वो लिखो जिससे ये बन रहा है। देखो एक मतलब ये भी है कि जिंक टूटकर क्या बन रहा है, जिंक आयन, है ना। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन, अच्छा कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर। उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, कॉपर आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। मतलब कि पहले एनोड लिखें, फिर इलेक्ट्रोलाइट लिखें, उसका कंसंट्रेशन लिखें, उसके बाद कैथोड लिखें, उस कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट उस कंसंट्रेशन, उसके बाद कैथोड लिखें, और दोनों जो हाफ सेल्स हैं उनके कंसंट्रेशन के बीच में डबल वर्टिकल लाइन देते हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका थ्योरेटिकल चीज हुआ, इसको लिख लेना है, लिख लो इसको।